हेलो एवरीवन दोस्तों, आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए प्रश्न और उसके हल लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 का विवेचक होगा। विकल्प यहाँ दे रखा है, इसको बनाते हैं तब पता चलेगा आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, आइए उतार लेते हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पहले मान लिख लेते हैं। a का मान क्या होगा, तो x² का गुणांक ही a का मान होता है, तो a का मान हो जाएगा √2, b का मान क्या होगा, x का गुणांक b का मान होगा, तो b का मान 7 हो जाएगा। और c का मान क्या होगा, यहाँ पर जो अचर पद बच जाता है वो c का मान होता है, तो ये हो जाएगा 5√2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर विवेचक निकालने के लिए बोला है, आपको पहले भी बता चुके हैं। इसको संक्षेप में d से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b, a और c सबका मान यहाँ हम लिख चुके हैं। अब देखकर आसानी से बैठा लेना है, उसके बाद हल कर लेना है। b का मान यहाँ 7 आपको दिखाई दे रहा है, लिखेंगे 7a² माइनस 4 इंटू a का मान है √2, तो √2 लिख लेंगे। c का मान आप देख रहे हैं 5√2 लिख लिए। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, माइनस को उतार लिए। 4 में 5 से गुणा करेंगे क्या होगा, 20 होगा, क्या होगा 20 होगा। और √2 में √2 को गुणा करते हैं तो 1 ठो 2 बाहर निकल जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, 49 को लिखेंगे माइनस 20 में 2 से गुणा करेंगे 40 होगा, और 49 में से 40 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही इसका सही उत्तर है। देखिए किसी विकल्प में है कि नहीं है। पहला 3 है, गलत हो जाएगा। दूसरा 6 है, गलत हो जाएगा। तीसरा 9 है, देखिए मैच कर रहा है, यही इसका सही उत्तर होगा। और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान दिया है। द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। विकल्प दे रखा है, हम इसको बनाते हैं, वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर और हल। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3। ठीक है, x² माइनस 3 और इसका शून्यांक निकालना है, तो बराबर दे करके शून्यांक इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको बनाने का 2 तरीका है, इसलिए 2 भाग करके इसको बनाते हैं। जो आपको आसान लगेगा उस तरीके से इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आइए एक तरीका ये हुआ, लिखेंगे x² माइनस 3 को लिखेंगे √3a² बराबर 0। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर √3 देख रहे हैं, √3 का वर्ग करेंगे तो फिर 3 प्राप्त होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, या जो ये स्क्वायर होता है ये रूट को हटा देता है, फिर क्या बचेगा, फिर 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र आप पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं a² माइनस b²। तो इसका सूत्र होता है a माइनस बी इंटू a प्लस b, ये होता है। इसी तर्ज पे हम इसको बैठा लेते हैं, x माइनस √3 x प्लस √3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब लिखते हैं, यदि x माइनस √3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस √3 एवं इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिखेंगे x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस जाकर क्या हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा। यानी x बराबर आंसर मिलेगा माइनस √3 प्लस √3। अब विकल्प में देखिएगा किसी न किसी से मैच जरूर करेगा। देखिए पहला गलत हो जाएगा, देख लीजिए। दूसरे विकल्प से मैच करा के देख लीजिए, माइनस √3 प्लस √3। देखिए हूबहू मैच कर रहा है, देख रहे हैं।
इसका मतलब कि दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। मैंने आपको ये कहा था कि इसको हम दो तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आ जाइए, एक्स स्क्वायर बराबर -3 दूसरे पक्ष में जाएगा तो +3 हो जाएगा। एक्स बराबर एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है, यानी कि ±√3 हो जाएगा। इसी चीज को लॉन्ग में लिखते हैं, x बराबर -√3 +√3, ठीक है। तो फिर आप देखिए ये और ये दोनों मैच कर रहा है। बनाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। अब आप देखिए तीसरे नंबर को क्या कह रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अक्सर ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछता है और ये लंबा देख करके डर जाते हैं आखिर ये बनेगा कैसे। तो आपको मैं बता दूं कि जो चीज जितना बड़ा होता है देखने में उतना ही वो लचीला भी होता है, उतना ही वो कमजोर भी होता है, यानी कहीं ना कहीं से कमजोर जरूर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतना बड़ा मत देखिए। यहाँ पे जो संख्या दे रखा है, परीक्षा में जब जाएंगे ये भी प्रश्न ऐसा है जो परीक्षा में पूछा हुआ था, आगे भी पूछा जा सकता है। बस करेगा क्या, ये जो संख्या आप देख रहे हैं इस संख्या को बदल देगा। बदलने से क्या फायदा, अगर मान लीजिए इस प्रक्रिया को हम जान जाते हैं कैसे बनेगा तो यहाँ पर कुछ भी दे दे इसका सही उत्तर ही आप लाएंगे, ठीक है। आइए तो इस तरीके के सवाल को करते क्या है, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, लसा निकालना सीखे होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम भी कहते हैं। एलसीएम भी कहते हैं यानी कि लसा या एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको करना क्या है, इसका लसा निकाल देना है, ठीक है। किसका, तो जो भी यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर 3, 4, 8 दिया है, परीक्षा में कुछ भी संख्या दे इसका लसा निकाल दीजिएगा। 3, 4 और 8 है, आइए निकाल लेते हैं। 2 रखते हैं, 3 को उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 रखते हैं, 3 को उतार लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4। अब इसका लसा अगर निकालते हैं तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 × 2 और इसको लिखेंगे 3 और गुणे, फिर इसको लिखेंगे 2, गुणा करके देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24 घंटे इसका आंसर आ रहा है। देखिए विकल्प में कहीं है कि नहीं है, पहला 6 घंटा गलत हो जाएगा, दूसरा 8 घंटा गलत हो जाएगा, तीसरा 16 घंटा गलत हो जाएगा, चौथा देखिए मैच कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि विकल्प में क्या दिया है इसको छोड़िए, इसको बनाते हैं, वो कोई ना कोई जरूर एक सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये सब कुछ वही है जो इससे पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। केवल हम उसको हल कर रहे हैं आपके लिए, आपके अभ्यास के लिए, ताकि आप इसको देखें कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको कैसे बनाते हैं, और इसी टाइप का इसी से संबंधित क्वेश्चन फिर देगा तो इसी की तरह से उसको भी हल किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं क्या बोला है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा। यानी कि जो ये स्टेटमेंट है इस चारों में से किसके द्वारा दिया गया है। अगर आप ऐसे सवाल को बनाए होंगे अपने किताब में तो आपको पता होगा कि इसको बनाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, किस नियम को लिखते हैं। अगर वो नियम पता होगा, देखकर ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये कुछ टैगवर्ड्स में आते हैं, कुछ उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, कुछ रास्ते को ढूंढते हैं। ये आपको लिए एक चित्र है, ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है और जो बातें कह रहा है समान कोणिक त्रिभुज की बात कर रहा है और कह रहा है कि इसके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। इसका मतलब कि AD बाटा DB बराबर AE बाटा AE बाटा EC, इस तरह के नियम और ऐसे ऐसे नियम इसमें अभी कई सारे निकल सकते हैं। हमें बस जानना है कि यह किस नियम के आधार पर हुआ, यह कथन किसका है, यह बात किसने कहा था,
तो यह थेल्स के द्वारा कहा गया था। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं आधारभूत, क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों जो है एक ही चीज है। कहने का मतलब है कि दोनों सेम चीज है। आपके सामने दोनों में से कोई एक ही दिखाई देगा। फिलहाल में इस विधि को इसे मैच करा लेना है। ठीक है, फिलहाल में ये बातें सवाल में बोला है और पूछा है कि एक नाम विकल्प में दिया है, 3 और नाम दिया हुआ है। देखिए यहां पर दिया है आर्यभट्ट, गलत हो जाएगा। यूक्लिड, गलत हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर में थेल्स लिखा हुआ, देख रहे हैं, थेल्स और थेल्स मैच किया। इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है यह थेल्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। पाइथागोरस जो है गलत हो जाता है। अब 5 नंबर में यहां देख रहे हैं, बिंदुओं 4,5 तथा 6,5 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु है। चले विकल्प क्या है छोड़ दीजिए, इसको बना के देखते हैं, बनाएंगे ऑटोमेटिक आंसर आएगा। ठीक है, इस बिंदु को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखते हैं, ए का दिया है 4,5 और बी का दिया है 6,5। इसको संक्षेप में लिख लेते हैं। जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं इसको ऐसे कर लीजिए, x1, y1 और नीचे वाले को कर लीजिए x2, y2। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 का मान 4 है, y1 का मान 5 है, x2 का मान 6 है, y2 का मान 5 है। अब निकालना क्या है, तो मध्य बिंदु, क्या निकालना है, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप जान चुके हैं क्योंकि इससे पहले भी हम बना चुके हैं। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब आइए देखते हैं कैसे बनेगा। x1 का मान देखिए 4 है, 4 लिखेंगे, x2 का मान 6 है तो 6 लिखेंगे बटा 2, और y1 का मान यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे, y2 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे बटा के नीचे 2। 6 में 4 जोड़ेंगे, 10 बटा 2, 5 5 10, 10 बटा 2 कटा लीजिए, कटेगा तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, बचेगा क्या, 5,5। ये इसका सही उत्तर है। खोजिए विकल्प में कहीं है कि नहीं है। पहला 5,4 गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा यहाँ पर मैच कर रहा है 5,5, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार देख लीजिए, दोबारा कभी नहीं भूल सकते हैं। बस फॉर्मूले आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। आसानी से मान पुट करिए और इसका आंसर प्राप्त करिए। तो ये था आज के 5 नए प्रश्नों का हल। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्न और उसके हल के साथ। लेकिन एक शिकायत आपसे है कि आप लोग अगर देखते हैं तो इसे फिल्मों के तरह देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर भगा के देखना है तो मत देखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखना है तो पूरा देखिए, साथ में इसको नोट करिए, जिसको आप फेयर कहते हैं। जब तक नोट नहीं करिएगा किसी कॉपी पे, इसे देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये कोई फिल्म नहीं है। जब तक आप बारीकी से ध्यान से इसको देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो केवल फिल्मों की तरह देखने से कोई फायदा नहीं है।